नमस्कार, मेरा नाम रोशन है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो लखनऊ मंडल में रेलवे को उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उस पर यहां के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उस कॉन्फ्रेंस में यहां के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा बताएंगे कि रेलवे ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 में। इनको अगर हम समराइज़ करें तो जो हमारे रेवेन्यू अर्निंग थे, जो हमारे टारगेट्स थे, जो लास्ट ईयर के टारगेट के जो फिगर्स थी, उससे हमने एक्सीड किया है। ट्रेनों की पंक्चुअलिटी हमने लगभग 10% बढ़ाई है और इसके अलावा बहुत सारे जो अचीवमेंट डिवीज़न में हुए हैं, जैसे कि सोनिक में पहला लखनऊ कानपुर सेक्शन में जो सोनिक है, उसमें पहला फर्स्ट डोर टू डोर लॉजिस्टिक सर्विस का उद्घाटन माननीय रेल मंत्री महोदय के द्वारा पास्ट में किया गया था, जिसमें कि एंड टू एंड कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें रेल और रोड पोर्शन दोनों इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा जयतीपुर में पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अभी चालू किया है, जिसमें उनके प्लांट में पहला बल्क सीमेंट हैंडलिंग अल्ट्राटेक के प्लांट में आएगा और इससे इस पूरे यूपी के एरिया को वो सर्व करेंगे। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इस साल हमने 11 नई ट्रेनें लखनऊ डिवीज़न में चलाई हैं, 8 ट्रेनों का एक्सटेंशन किया है, 6 ट्रेनों का अतिरिक्त स्टॉपेज किया है और स्पेशल के तौर पे होली या समर या फिर विंटर या फिर स्पेशली मेला और माघ मेला के समय पे हमने करीब 659 ऐसे स्पेशल ट्रेनें चलाई और जिन्होंने करीब 3527 ट्रिप्स पूरे किए। लखनऊ मंडल में 26 ट्रेनों को हमने आइडेंटिफाई करके उनकी स्पीड रेस की। डिवीज़न में जो उनके चलने का समय था उसको हमने घटा करके 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक उनके समय में रनिंग टाइम को हमने रिड्यूस किया है। अभी इस डिवीज़न का जो पहला ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है वो अभी रिसेंटली चालू हुआ है काशी व्यासनगर ब्लॉक हट बी सेक्शन में, और इसको एक्सटेंड करेंगे काशी से बनारस, बनारस से शिवपुर और लोहता, और भविष्य में अयोध्या सेक्शन में भी इसी तरीके का एक प्रपोजल वर्क सैंक्शन है जिसको हम पूरा करेंगे। मालगाड़ियों की हमने एवरेज स्पीड 30 मार्च को जो नॉर्मली 19 से कम रहती है किलोमीटर पर आवर से, उसको हमने 26.76 किलोमीटर पूरा किया। हमने इंटरचेंज को 25 जनवरी 2026 को हाईएस्ट इंटरचेंज 215 ट्रेनों का मालगाड़ियों का हमने उपलब्ध रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की भी फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन हो गई और इसका काम तेज़ी से चल रहा है, जिसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी क्या मॉडलिटीज़ होंगी। ट्रेनों की जो पंक्चुअलिटी हमने 62% से 72% कर दिया। इसके अलावा स्टाफ के फ्रंट पे हमने बहुत सारे काम किए, जिसमें ऐसे 2728 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है इस साल में, और रेलवे सैलरी पैकेज में ऐसे 3 कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई थी, उनके फैमिलीज़ को 1 करोड़ हर फैमिली को बैंक के माध्यम से प्रदान किए गए। और अनुकंपा और आरआरसी के थ्रू हमने लगभग 100 से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की है। इसके अलावा हमने आपको जैसा बताया कि अभी गंगा ब्रिज पे कानपुर ब्रिज के बीच में जो 42 डेज़ का ब्लॉक चल रहा है वो आज से शुरू हुआ है। 8 घंटे का ब्लॉक डेली होगा। इसमें बहुत सारी ट्रेनों का डाइवर्जन और कुछ का कैंसिलेशन, कुछ का रेगुलेशन हमने प्लान किया हुआ है। 42 डेज़ बाद ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे जो ट्रैक है जिसकी स्पीड अभी 30 kmph है, इसको बढ़ा के हम पहले 75 करेंगे और फिर उसको फर्दर बढ़ा के 110 करेंगे। तो इससे इस सेक्शन में स्पीडों की मोबिलिटी इम्प्रूव कर जाएगी। लखनऊ चारबाग स्टेशन पे अभी 4 तारीख से हम एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ब्लॉक करने वाले हैं अगले 8 दिन के लिए, जिसमें थोड़ी यात्रियों को असुविधा होगी। बाकी सारी प्लेटफॉर्म से ही सब ट्रेनें डील होंगी, प्लेटफॉर्म 1 से नहीं डील होंगी, और 8 दिन के बाद हम प्लेटफॉर्म 1 खोल देंगे तो ट्रेनें अपनी नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं और या जो हो चुकी हैं। सर, टूरिस्ट ट्रेन भी चल रही है क्या यात्रियों के लिए? टूरिस्ट ट्रेनें हमारी IRCTC चलाती है, जिनको हम भारत गौरव नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर अयोध्या, बनारस वाले सर्किट पे, प्रयाग वाले सर्किट पे चलती हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।